तो फिर सिंपल ही रखते हैं पहली चीज। तो अगर अपने पास में एंड नहीं आ रहा तो एक चीज करते हैं, सिंपल रखते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करते, वियर्ड चीजें नहीं डाल रहे, साइफाई कुछ भी एलिमेंट्स। अब सिंपल स्टोरी कौन कौन अंशुका थी अपने पास में? अंशुका 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 था वो क्या डिलीवरी बॉय वाला। तेरा स्टोरी बता। डिलीवरी बॉय वाला था, डिलीवरी बॉय वाला था। डिलीवरी बॉय क्या करता है? चॉकलेट बेकरी में काम करता है एक, और स्केटबोर्ड हो गया हम उसके लोग भी पास। चॉकलेट का कैफे है जो चॉकलेट्स ठीक है डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है। और अब उसमें ये है कि उसमें अपन उस कैरेक्टर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, अपन उस वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके अलावा ये तो काफी कॉमन हो गया अपनी उस वाली स्टोरी से, याद है? वो बहुत बेकरी कॉमन वाली। है। हाँ तो फिर ये वाला करें, इस पे मेरा काम तो करें। वही था मेरा तो वही था कि लाइक बंदा मूवी देख के आया, कुछ देखा सर्फिंग से रिलेटेड, मतलब वही स्केटबोर्ड रिलेटेड, एंड वो आके उसको करने लगा। तो कहीं मतलब कहीं पे वो अटक रहा है, कहीं कुछ मूव या कहीं कुछ चीजें उसको दिमाग फ्रस्ट्रेशन दे रहा है कि ये हो क्यों नहीं रहा है। तो फिर चॉकलेट को एज अ नज हम यूज कर सकते हैं क्या वहाँ पे, कि हाँ अभी वो मतलब चॉकलेट के इन्वॉल्वमेंट से उसको क्लिक कर गया कि हाँ ऐसे कर सकते हैं। कई कई बार क्लिक कर जाता है ना, कुछ चीजें कर रहे हैं अपन लोग या खा रहे हैं या कि सडन क्लिक हो गया, तो वो क्लिक जो होगा वो उसको चॉकलेट से होगा, कुछ कहीं कुछ चॉकलेट से वही रिलेटेड, तो रिलेशन नहीं बना पा रहे ना चॉकलेट के साथ, और उसको चॉकलेट रिलेशन नहीं डाल वो पा खा रहा रहा है। है, वो खा रहा है, खाते खाते वो एनिमे वाले वाइब्स नहीं, पीछे से फिर अंदर से आवाज आ रही है, आई नीड टू बी एज स्मूथ एज चॉकलेट, एज सिल्की एज चॉकलेट, ओह ये। और फिर वो फ्लिप कर देता है। कभी कुछ ना करके देखो। हाँ। वो बढ़िया लग रहा है मुझे तो ऐसे, मतलब भाई वाली स्टोरी, कि वो अपना स्केटबोर्ड भाई वाले तो अपने चॉकलेट के बदले वो कर देगा, बेसिकली अपना एक छोटे भाई के लिए, उसके छोटे भाई का बर्थडे है, छोटे भाई के बर्थडे के लिए चॉकलेट खरीदने के बेसिस के लिए अपना स्केटबोर्ड दे देगा वो किसी और को, ऐसा कुछ। और वो स्केटबोर्ड में मैजिक वैजिक कुछ नहीं है, बस ये देख सकते हैं कि वो जो बड़ा भाई है ना, वो देखता है बचपन से कि जो अमीर लोग हैं वो स्केटबोर्डिंग करते हैं, तो उसके अंदर एक सपना था कि मतलब वो भी स्केटबोर्डिंग करना चाहता था, और उसको बाई चांस कहीं से एक स्केटबोर्ड मिल जाता है, और वो उसको स्केटबोर्ड मिलता है। क्या हुआ? कान फट गया भाई अंशु के। बोल काम डाउन, मैं भी थोड़ा पानी पी के आता हूँ। हाँ तो बेसिकली क्या है ना, तो उसको मतलब वो स्केटबोर्ड मिलता है कहीं से, देखते हैं कहाँ से मिलता है, सोच सकते हैं, और उसके बाद वो प्रैक्टिस करता है और वो बढ़िया बन जाता है प्रैक्टिस करते करते। और फिर एक वो होता है, टूर्नामेंट होता है जहाँ पे वो स्केटबोर्डिंग वाला हो रहा होता है कि वहाँ पे, और वो मतलब काफी अच्छा होता है कि वो सबको हरा के जीत सकता है। और उसके जस्ट अगले दिन उसके भाई का बर्थडे होता है, और उसके भाई के बर्थडे के लिए उसको कुछ करना होता है, तो वो अपना स्केटबोर्ड बेच के चॉकलेट खरीद लेता है। ऐसा कुछ कर सकते हैं। राइट। फिर ये भी तो हो सकता ना, कोई दूसरे से वो मांग एक स्केटबोर्ड उधार में ले लेगा, फिर ऐसे कंपटीशन करेगा। कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये तो तेरा स्टोरी में ये कर सकता है कि वो स्केटबोर्ड अपने से बनाया, मतलब अपने हिसाब से, अपना वेट से लेकर ये सब मेजरमेंट से बहुत कुछ सोच समझ के, मतलब उसका क्रेविंग वगैरह करके अपने आप से बनाया हो। ठीक है, लेकिन लास्ट में उसको वही बेचना पड़ रहा। ये बढ़िया चीज है, ये काफी काफी बेटर चीज है ये भी। और उस फिर एक लोग बोलता है कि, एक आदमी बोलता है कि तुम मेरा स्केटबोर्ड ले लो, क्या बोलते, लेकिन उसको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो जीत जाएगा उस स्केटबोर्ड। हाँ ये भी दिखा सकते हैं कि उसके स्केटबोर्ड की वैल्यू उसके लिए कितनी थी, ये अपन इस चीज से जस्टिफाई कर सकते हैं, जो तूने भी स्टोरी में बताई है, तो पॉइंट बताया कि वो उसको कोई बड़ा आदमी, इसमें पैसे वाला, एक सेकंड, जो पैसे वाला आदमी वो उसको स्केटबोर्ड दे रहा है, पर वो मना कर देता है कि नहीं, मुझे मेरे वाले पे भरोसा है, मैं इससे काम करूंगा, चाहे तुम मुझे कितना महंगा दे दो, पर उसको लास्ट में वो बेचना पड़ता है अपने भाई के लिए। ये चीज अच्छी है। बोल। लाइक इसमें स्टोरी सिंपल है, पर इसको अपन रिप्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लाइक बहुत चीज है इसमें भी। इस पे कर सकते हैं।
जो पैसा वो उसके बदले में लेगा ना, स्केटबोर्ड के बदले में जितना पैसा लेगा वो एक मेटाफर बन सकता है। क्यों पता है? क्योंकि मानी ऐसा चीज है कि हम अगर पैसे के बारे में सोचते हैं ना, हमारे दिमाग में वो चीज नहीं आता कि बोलते हैं पेपर के चेक नहीं आता, वो बहुत कुछ चीज को डिफाइन करते हैं कि हम इतने पैसा देंगे तो ये चीज आ सकता है। पैसे का हमारा वैल्यू या मतलब मेंटल थ्योरी में आता है, मतलब उसका कुछ फिजिकल थ्योरी में नहीं आता हम लोग। दैट डायरेक्टली चीजें आती हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स आती हैं। हाँ, मतलब वो हमारा इमेजिनेशन कुछ ऐसा ही है। मतलब उसका जो मॉडल है ना, मेंटल मॉडल है जो मानी का, वो बहुत अलग है। तो उसके लिए स्केटबोर्ड ऐसा चीज है, उसका स्केटबोर्ड कि वो जैसे सिंपल स्केटबोर्ड नहीं है उसके लिए पूरा एक वो कॉन्फिडेंस है, और वो कॉन्फिडेंस वो बेस्ड होता है। नहीं, इसमें अपन ऐसा कर सकते हैं, लाइक जैसे स्टोरी चल ही रही, ठीक है, उसका एकदम 1 in million टाइप ऐसे स्केटबोर्ड है, तो स्टोरी के बीच में मतलब वो प्रैक्टिस करने जाता था, तो वहाँ पे एक अमीर आदमी, उसका एक अमीर आदमी का बच्चा भी आता था, तो अमीर आदमी उसको खरीदने की कोशिश करता है, उसको बहुत ज्यादा पैसे देता है, पर वो मना कर देता है, ठीक है, कि नहीं बेचना। फिर उसी के बाद में सीक्वेंस पे थोड़ी स्टोरी रोल होती है, उसके बाद उसके भाई का बर्थडे आ रहा होता है, और उसको उसके तब गिफ्ट लेना होता है, तो उसके लिए बस सस्ते में दे देता है, तो उसके लिए वो वैल्यू और फैमिली इम्पोर्टेंट है, पर वो पैसे नहीं है। ये एग्जैक्ट स्टोरी सोची थी हमने अभी। अच्छा, तो इसमें मेटाफोर डाल सकते हैं, ये वाला मेटाफोर मतलब बढ़िया है, ये जो तू बता रहा है। पहले अपन वो पहले पैसे का पहले ले आएंगे, बाद में। हाँ वही कि अपन पहले वो एलिमेंट डाल 12 है क्या, ये दिखाने के लिए कि कितना वैल्यूएबल है स्केटबोर्ड उस बंदे के लिए, ये दिखाने के लिए वो एलिमेंट डाल देंगे अपन पहले कि वो इतने बड़ा है कि नहीं। 12 है ना, ये रहा इधर ही तो है 12। हो ना मैं। तो वो तुम लोगों ने शायद नहीं सुना 1 in million वो स्केटबोर्ड क्यों है, क्योंकि शुरू से बता दे, एक बार स्टोरी शुरू से बता दे। एक बार मैं आ रहा हूँ, एक बार टॉयलेट करके आ रहा हूँ, पानी पी लिया। ठीक है, मैं बता देता हूँ। पहले वो जो बच्चा था, बड़ा भाई था उसका, वो अपने वो स्केटिंग सीखता है और बहुत परफेक्ट बन जाता है स्केटिंग, और इतना परफेक्ट बन जाता है कि वो कंपटीशन जीत सकता है। मतलब एक कंपटीशन आ रहा होता है, वो जीत जाएगा, वो इतना श्योर था, क्योंकि उसका स्केटबोर्ड में बहुत कॉन्फिडेंस था। और वो स्केटबोर्ड ऐसे ही कोई नॉर्मली खरीद के नहीं ले आया, वो उसको बनाया, खुद से बनाया, कि अपने हिसाब से बनाया, अपने वेट के हिसाब से, फिर उसका कार्विंग करके, मतलब उसका स्मूथनेस के ऊपर काम करके, फ्रिक्शन के ऊपर काम करके, मतलब सारा साइंटिफिक दिखा सकते हैं कि उसने अपने आप से वो बनाया हो स्केटबोर्ड, अपने हिसाब से बनाया हो। फिर क्या, और नेक्स्ट कुछ महीने बाद उसका वो हो जाता है, मतलब कंपटीशन रहता है कि स्केटिंग कंपटीशन, कि वो सबको हरा सकता है, उतना उसका वो कॉन्फिडेंस है कि वो जीत जाएगा उसमें, वो इतना परफेक्ट है, इतना स्मूथली कर सकता है। लेकिन उसके इसमें क्या होता है कि उसका भाई का बर्थडे आ जाता है, और भाई का बर्थडे आ जाता है तो उसने क्या करता है कि वही स्केटबोर्ड उसको बेचना पड़ता है, मतलब अपने भाई के चॉकलेट खरीदने के लिए, चॉकलेट केक खरीदने के लिए, कुछ भी करते दो चॉकलेट या कुछ गिफ्ट या कुछ भी, मतलब स्पेशल चॉकलेट ही ले लेते हैं वो चॉकलेट मतलब इंसेंटिव। हाँ, तो उसके लिए वो बेच देता है। फिर वो नेक्स्ट कोई एक आदमी आके बोलता है कि मैं तुमको देखा था कि तुम बहुत अच्छे करते हो, इसलिए तुम एक काम करो, वो मेरा स्केटबोर्ड ले लो और तुम उससे कंपटीशन करो। लेकिन उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो दूसरे के स्केटबोर्ड से जीत जाएगा, उसको उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, क्योंकि वो स्केटबोर्ड वो अपने हिसाब से वो नहीं किया, तो उसमें उसका कॉन्फिडेंस नहीं है। तो स्टोरी ऐसा है। इसमें मतलब यही है कि जो एंडिंग है ना, वो बर्थडे वाले सीन पे रहे तो ज्यादा स्मूथ रहेगी, वरना एकदम एब्रप्ट हो जाएगी। बर्थडे वाले पे तो कर रहे हैं जो क्या, अंकल ने क्या बोला पहले, मैं वही बोला कि लास्ट में जो वो होता है, क्या बोलते हैं, उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि दूसरे के स्केटबोर्ड से वो कंपटीशन करे। नहीं वो चीज पहले ले आता। हाँ, उस बीच में डालेगा, ठीक है। क्योंकि यार वो अमीर आदमी उसको महंगे से महंगे एडिडास और ब्रांडेड भी देने की कोशिश करेगा, कि तुम ये ले लो, मुझको वो दे दो, तब भी वो मना करेगा कि पैसों की बात नहीं है। और फिर की कंपटीशन के एक दिन पहले उसके भाई का बर्थडे,
तो भी उसने बेच दिया, ऐसा कुछ करते। हाँ ये ना वो लाइक यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, क्योंकि मेरे को भी लग रहा है। बंदा बना रहा है स्केटबोर्ड, इतना तो पैसे होगा ना यार कि एक चॉकलेट तो खरीद ही सकता है टाइप। ठीक है, तो हमको ऐसे दिख, क्योंकि अगर वो स्केटबोर्ड ही बेच रहा है चॉकलेट देने के लिए, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि उसकी बैकग्राउंड बहुत गंदी है। ठीक है। लाइक वो जितना पैसा आ रहा है सारा उसमें इन्वेस्ट कर दे। उस स्केटबोर्ड वो ऊंट का बनाया, मतलब काट के बनाया अपने, तो वो कर सकते हैं। हाँ वो खरीद के नहीं लाया हुआ है। स्केटबोर्ड का ये कर सकते हैं कि वो वहां पे काम करता है, क्या कहते हैं उसको, कारपेंट्री वाली शॉप पे। हाँ, और उसने वहां पे लकड़ी का स्केटबोर्ड बना रखा है, वो दिखा सकते हैं। तो वो तो काफी मतलब बहुत गरीब है, वो बेसिकली झाड़ू पोछा करता है कारपेंट्री वाली शॉप पे। तो उसने वहां पे रात को जो सामान मिला उसको बना के कुछ उससे स्केटबोर्ड बनाया है। तो वो वाला तो वहां पे उसी से वहीं पे एक्सपेरिमेंट करता रहता था, वहीं पे एक्सपेरिमेंट करता था। एक बार में तो बंद। अच्छा ठीक है, चॉकलेट जो उसको हटा देते हैं, चॉकलेट को एज ए गिफ्ट लेते हैं, लाइक हाँ मतलब कुछ भी गिफ्ट की, उसका छोटा भाई को कुछ रिमोट कंट्रोल कार पसंद थी, वो महंगा हो जाएगा थोड़ा। हाँ मतलब हाँ ठीक है, मतलब उसके साथ एक चॉकलेट भी खरीद लेता है। चॉकलेट एज ए गिफ्ट मत दो, क्योंकि वो थोड़ा सही नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि एक चॉकलेट थोड़ा महंगा, थोड़ा सा महंगा। हाँ वही ठीक है। और तू बोल, तुझे क्या आ रहा कॉन्ट्रडिक्शन अंकल? कॉन्ट्रडिक्शन ये आ रहा है कि उस स्केटबोर्ड कितना भी अपने आप से बना ले, लेकिन वो तो कंपनी भी तो ऐसे ही सोच के बना होगा ना। जितना स्केटबोर्ड बनाता है कंपनी लोग, वो लोग भी तो ये सब चीज माइंड में रखता है ताकि उनका ज्यादा सेल हो। तो लेकिन वो बात उसको पता नहीं है, क्या बोलते हैं, ये जो ब्रांडेड है एडिडास नाइकी का, वो भी तो अच्छा है, लेकिन उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। वो बहुत एक अच्छा पॉइंट हो सकता है इधर मूवी में, मतलब तो वो उस एक दो चीजों के लिए बेचेगा नहीं। एक तो कॉन्फिडेंस कि उसका अपने स्केटबोर्ड में कॉन्फिडेंस है, और दूसरा क्योंकि उसको उतना कॉन्फिडेंस है अपने उसमें, इसलिए वो किसी भी अमाउंट के लिए उसको बेचेगा नहीं। तो ऐसे वो कॉन्फिडेंस वाली लिंक आ जाएगा। नहीं हाँ देख, बात तेरी सही है कि ये वाली की दूसरी कंपनीज के भी स्केटबोर्ड अच्छे तो होंगे ही, डेफिनेटली होंगे, वो तो पक्का ही है। यहाँ पर कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर डाल सकते हैं, और एक अपन ये दिखा सकते हैं कि उसने बार बार इटरेट किया है कि मतलब उसने स्केटबोर्ड बनाया पहली बार, उसने स्केटबोर्ड पे काम किया, उसने फिर देखा कि हाँ मेरे अंदर कहाँ पे कमी बैठ रही है जो मैं स्केटबोर्ड से सुधार सकता हूँ। तो उसने वापस से स्केटबोर्ड को कोशिश करी बढ़िया बनाने की। तो उसने बार बार ये वाला प्रोसेस अपनाया है, उसने बार बार अपना स्केटबोर्ड यूज किया है, बार बार देखा कि कहाँ पे मैं कमी आ रही है, उसने बार बार स्केटबोर्ड को उस हिसाब से सही किया है अपने हिसाब से। तो यहाँ पे ये चीज एक दिखा सकते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों को स्केटबोर्ड मिल रहा है फिक्स तरीके का एक बना हुआ, और वो उसको उसके साथ में कंपाइल कर, मतलब उसके साथ में काम कर रहे हैं। इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने स्केटबोर्ड को अपने तरीके से काम करने लायक बनाया। हाँ मतलब बेसिकली चहर जो बोल रहा है वो ये था कि लाइक बाकी कंपटीटर क्या कर रहे हैं, स्केटबोर्ड के मतलब डिजाइन के हिसाब से अपना स्टाइल को थोड़ा चेंज कर रहे हैं उसको फिट बैठने के लिए स्केटबोर्ड के साथ। लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, अगर उसको थोड़ा सा लगा कि ये नहीं हो रहा है तो वो स्केटबोर्ड को चेंज कर रहा है ताकि उसकी स्टाइल बिल्कुल सेम रहे, परफेक्ट ना हो। ये वाली चीज लाइक मतलब जैसे कई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी होते हैं, हाँ वही, तो वो अपने हिसाब से मॉडिफाई, जैसे एड शीरन है वो अपने हिसाब से गिटार बहुत जल्दी तो वो अपने हिसाब से भी गिटार का एडजस्टमेंट करवाता है पर्सनल। तो वैसा ही हो इसमें खुद गिटार के जरिए स्केटबोर्ड है, तो फिर ये भी यहाँ पर डाल सकते हैं, ये भी सही रहेगा। अब 10 मिनट है। एक चीज है वो जिसमें मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जो एक तो अपन डाल देंगे उस बच्चे का सपना डाल दिया अपन उस बच्चे का, एक अपन उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी दिखा रहे हैं कि कहाँ पे पहले अपने सपने के लिए फाइट मारा था, बाद में उसने अपने परिवार के लिए अपने सपने को कुर्बान कर दिया, ये भी दिखा रहे हैं अपन। अब एक चीज ये दिखाना कि वो जो सपना जो उसने लास्ट में भाई के जो फाइट मारी है कि उसने अपना सपना तोड़ दिया, वो वाली चीज काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब उनका फैमिली बॉन्ड काफी स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए कुछ दिखाना है शुरुआत के अंदर, वो मैं कह रहा हूँ बस। बोल कि वो अपना स्टोर रूम में रख देता है, क्या बोलते हैं, स्केटबोर्ड, और स्टोर रूम जल जाता है एक दिन, मतलब अचानक से फायर हो जाता है, फायर लग जाता है उसमें, तो वो स्टोर रूम जल जाता है। तो उसका भाई ने वो स्केटबोर्ड वहां से निकाल के लाता है, उसका भाई छोटा रहता है तो उसने
वो दूसरा को नहीं सोचता है, बस उसका अपने बड़े भाई का स्केटबोर्ड निकाल के लाता है। नाइस नाइस, बढ़िया, ये बढ़िया, ये बढ़िया, ये बढ़िया। ये अच्छा बढ़िया। है, बहुत अच्छा। और एंडिंग जैसे अपने फोर्ड वर्सेस फरारी जैसी रहेगी। उसमें नहीं दिखाई है। ओह शिट, देखा नहीं यार मैंने भाई, बोल अगर नहीं देखा सॉरी सॉरी सॉरी, मत बता अरे अभी भाई मत बता, बोलने उसको मत बता तो भाई। मुंह पे आ गई थी बात। देख लो भाई, आज देख लो। देखते। तो ठीक है फिर, स्टोरी मतलब यही है फिर तो स्टोरी तो कर में कि ये बेसिकली अच्छा है, स्टोरी अच्छी है। एक हाँ, बार ये अब समराइज करो। स्टोरी नरेट कर लेते हैं कि दो बच्चे हैं, काफी गरीब फैमिली, मतलब अनाथ हैं दोनों के दोनों, और काफी गरीब हैं। छोटा भाई तो मतलब काफी छोटा है, 5-6 साल का ही है, और बड़ा भाई 12-13 साल का। और बड़ा भाई एक कारपेंटरी शॉप में काम करता है, जहाँ पे वो झाड़ू पोछा का काम करता है। तो उसकी वेज भी काफी कम है, तो वो ज्यादा चीजें अफोर्ड भी नहीं कर सकते, काफी झुग्गी झोंपड़ी जगह में रहते हैं। और वो बड़ा भाई जो है, वो जब भी झुग्गी झोंपड़ी से अपनी कारपेंटरी वाली शॉप पे जाता है, तो रास्ते में देखता है स्केटबोर्डिंग करते हुए लोगों को, और उसको भी मतलब ये चीज काफी अच्छी लगती है कि यार कितना मजे कर रहे हैं, कितना बढ़िया कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे क्या करता है, कारपेंटरी वाली शॉप में चीजें ढूंढना चालू करता है कचरे के अंदर, जिससे कि वो एक अपना खुद का स्केटबोर्ड बना पाए। कुछ लकड़ी के बचे हुए पीसेस, कुछ बचे हुए छोटे छोटे टायर्स, और उन सबको लाके और रात भर काम करता है, एक स्केट बनाने की कोशिश करता है। और फिर वो प्रैक्टिस करता है बच्चों को देख देख के, वो बार बार अपना स्केटबोर्ड सुधारता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है, सुधारता रहता है, उसका स्केटबोर्ड काफी अच्छा बन जाता है उसके हिसाब से, और वो उस पर मतलब काफी अच्छी स्केटबोर्डिंग भी कर लेता है। और एक सेकंड, तो आग कब लगती है? वही तो चैलेंज अपन दिखा देंगे, वो तो कहीं ना कहीं। नहीं वही नहीं, तो। मतलब कब लगती है कि इसके बाद में लगती है, पहले लगती है, तो वापस स्केटबोर्ड बनाएगा वो? बीच नहीं, आग लगती है तब उसका छोटा भाई जाके हाँ, उसके ठीक है, स्केटबोर्ड ठीक को है, बचा ठीक है, लेता है। हाँ, ठीक है, ठीक है, बाकी सब स्केटबोर्ड चलने बचा देते। रहेगा, हाँ ठीक है, मतलब तो बीच में कहीं भी, मतलब स्केटबोर्ड कंप्लीशन से थोड़ा सा पहले। ठीक है। हाँ, तो फिर यहीं पे डाल देते हैं कि मतलब उसने काफी प्रैक्टिस कर ली स्केटबोर्ड की। अब क्या होता है ना, उसने अपना स्केटबोर्ड वहां पे रखा होता है मतलब कारपेंटर सब वाले। कुछ सही चल रहा होता है और ऑलमोस्ट बीच में आग आ जाती है। हाँ हाँ, ये कर लेते हैं कि मतलब वो अपना स्केटबोर्ड के कारपेंटरी वाले शॉप में ही रखता है, क्योंकि जब वो वापस लेके अगर आता घर पे, तो उसका मालिक देख लेता है कि वो ये सब चीजें कर रहा है और वो काम नहीं कर रहा अच्छे से, तो वो उसको निकाल सकता था। इसलिए वो कारपेंटरी वाले शॉप में छुपा के रखता था कहीं पे अपना स्केटबोर्ड, और पीछे जाके प्रैक्टिस करता था कारपेंटरी वाले शॉप के। अब क्या हुआ ना, एक दिन उसकी कारपेंटरी वाले शॉप में लग जाती है आग। तो उसका छोटा भाई क्या करता है, वो जाता है अंदर, क्योंकि वो थोड़ा छोटा होता है, तो वो जाके स्केटबोर्ड बचा के ले आता है। तो यहाँ पे तो एक वो रिलेशन थोड़ा आ गया कि अपने भाई का रिलेशन स्ट्रांग हो गया। उसके बाद में क्या होता है, फिर एक दिन वो प्रैक्टिस कर रहा होता है स्केटबोर्ड पे, वहीं पे जहाँ पे मेन बच्चे करते हैं उनके साथ में कर रहा होता है, छुट्टी होती है उसकी। तो वहाँ पे एक बड़ा अमीर सा बच्चा के बोलता है कि यार तेरा स्केटबोर्ड तो बहुत दिखने में बढ़िया है, सुंदर है, सेक्सी टाइप का है, फास्ट भी काफी है, तो तू मुझे ये दे दे और मैं तुझे अपना स्केटबोर्ड दे दूंगा जो काफी महंगा है। पर जो अपना मेन बंदा है वो मना कर देता है, वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता, क्योंकि उस अपने मेन आदमी को भरोसा नहीं होता, बिलीफ नहीं होती, वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है किसी और स्केटबोर्ड के अंदर। उसने अपने खुद के स्केटबोर्ड पे इतना काम किया है, दिन रात काम किया है, तो उसको खुद के स्केटबोर्ड पे भरोसा है कि वो इससे बहुत अच्छे से स्टंट कर सकता है, बहुत जीत सकता है। फिर आता है कंपटीशन, स्केटबोर्डिंग कंपटीशन। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, अलग अलग अमीर बच्चे भी आते हैं, और वो भी चला जाता है पार्टिसिपेट करने। अब वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे वो चल रहा होता है, सेमीफाइनल से पहुंच जाते हैं। फाइनल अगले दिन होता है, और उस दिन उसके भाई का बर्थडे होता है, और उसके भाई के बर्थडे के अंदर उसको कोई गिफ्ट चाहिए होता है, जो उसके भाई को बहुत बचपन से चाहिए था। तो वो अपना स्केटबोर्ड बेच के अपने भाई के लिए गिफ्ट ले लेता है। ठीक है, फिर बढ़िया। अब जल्दी से नाम बता दो बढ़िया सा, और चॉकलेट बॉय मत बोलना प्लीज। नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट यही है कि लाइक जो ह्यूमन बॉन्ड होता है वो बहुत हाँ, ये भी कह होता सकते है, हैं, तो ये भी कह सकते हैं। कुछ काफी सवाल मतलब अनाउंसमेंट है मूवी के अंदर अभी भी, पर ठीक है, अपन अभी टाइम भी नहीं है, खत्म करते हैं इसको। नाम के बारे में सोचते हैं, नाम क्या कर सकते हैं? एंडिंग ऐसा रख सकते हैं क्या? एक सौ से एंडिंग ऐसा रख सकते हैं क्या? थोड़ा जल्दी बोलो। भाई को उसने तो कहाँ से लाया है पैसा, इतना पैसा? ठीक है, उतना वो सोच रहे थे कि भाई बहुत छोटा होता है, उसका फर्क नहीं पड़ता। फिर वो दोनों वो कॉम्पिटिशन में जाके बैठ जाता है, मतलब बस देखता रहता है कॉम्पिटिशन। हाँ। और भाई को एंजॉय, उसका भाई एंजॉय करता रहता है, लेकिन उसको खुशी नहीं होता उनके चेहरे। सही है।
ये एंडिंग खुशी होगी तभी वो उसके लिए किएगा ना, मतलब खुश होंगे दोनों, चाहे वो अपने छोटे भाई को खुश देख के खुश है। हाँ वो भी हो सकता है, उसने छोटे भाई को देख के खुश हो रहे हैं वो। हाँ, उसका फोकस उसका उसमें नहीं है, क्या बोलते हैं, कंपटीशन में नहीं है, उसका फोकस अपने भाई पे लाइक है। उसने एक बार बना लिया तो वापस से बना ही लेगा। ये बढ़िया। हाँ हाँ ये बढ़िया है कि एक बार बना लिया है तो वो वापस से ये भी बना बढ़िया। ही सकता है वो। हम सब मिस कर ही रहे थे कि वो कहाँ पे, वो अच्छी पॉजिटिव चीज कहाँ है। हाँ हाँ वो पॉजिटिव कहाँ पे वो मिस कर रहे थे मिस अपन। कर ही रहे थे। ये बढ़िया है, ये फील आ रही है उसको कि वो एक बार बना चुका है तो वापस तो बना ही लेगा। बढ़िया, ये बढ़िया। बना ही लेगा। ठीक है, नाम 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 मेरे को कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब सरफेस को देखे, बिल अबव द सरफेस है कुछ, मतलब कि सरफेस से कि सरफेस उससे ऊपर Maybe आ next रहा है, time. मतलब रिलेशन क्या चीज। मे बी नेक्स्ट टाइम, नहीं नहीं, मतलब लास्ट में इस पे नहीं रखना, नहीं नहीं, इस पे नहीं रखना, इस पे नहीं रखेंगे ना, ये अपना मतलब लास्ट क्या? इस चीज पे नाम ही रखता है कि अपन मे बी नेक्स्ट टाइम इस वाले पॉइंट पे नाम ही रखेंगे। ये समझ रहा है, ये बेसिकली मतलब मूवी की एंडिंग के बाद की चीज है भाई, उस पे नाम थोड़ी रखना बियॉन्ड द सर, बियॉन्ड द सरफेस भी काफी हमको काफी बताया, बढ़िया नाम। ऑडियंस को थोड़ी बताऊंगा। अरे नहीं ये यार, हमको बताया, ऑडियंस को थोड़ी बाद बताया। में तो पता चलेगा ना कि भाई, बाद में तो पता चलेगा फिर तो, मतलब वो वाली अभी बात तो है, उन्हें देखा ना, देख। इस साल का अरे जो सिंपली animation- स्केटबोर्ड रख देते हैं ना, स्केटबोर्ड सिंपल, बेस्ट क्योंकि वो पूरी की पूरी स्टोरी वो स्केटबोर्ड के अराउंड ही रिवॉल्व हो रहा है। सिंपल है, अच्छा है। ये कुछ बढ़िया और मसाला। हाँ 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 हाँ, स्केटबोर्ड बहुत अच्छा नॉर्मल अच्छे, स्केटबोर्ड अच्छा लगा मुझे तो सुन के। स्केटबोर्ड इज मतलब ओपनिंग सीन भी दिमाग में आ रहा है कि एकदम कैमरा रोल कर रहा है और पीछे से ऐसे धीमे से स्केटबोर्ड आता है, वाह, बहुत सही है। हाँ स्केटबोर्ड है, फिर नाम स्केटबोर्ड ही रखते हैं। ओपनिंग सीन आ गया तो स्केटबोर्ड ही रखना पड़ेगा।